नमस्कार दर्शकों। हर हर महादेव। मेरा नाम राघव है और ये वीडियो मैं आज भीमा शंकर ट्रैक के बारे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारा सफ़र महाराष्ट्र के हमारा सफ़र महाराष्ट्र से शुरुआत होता है और हम महाराष्ट्र से कल्याण होते हुए निरल उतर के वहाँ से हम लोग एक प्राइवेट टैक्सी से गणेश घाट पे पहुँचते हैं। और हमारा सफ़र ये जो है वो गणेश घाट से लेके भीमा शंकर मंदिर के बीच को लेके है। ये आपके सामने जो झरना दिख रहा है, ये झरने ऊंचे पहाड़ी से आके भीमा नदी में जाके गिरते हैं और भीमा शंकर ट्रैक को हम कवर कर रहे हैं। ये ट्रैक एक्चुअल में हम 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया था। इस ट्रैक के बारे में सिर्फ हमने सुन रखा था कि अगर हमें भीमा शंकर मंदिर विज़िट करना है तो हमें यहाँ से महाराष्ट्र से मुंबई से पुणे जाना पड़ेगा। पुणे से फिर हमें बाई बस भीमा शंकर मंदिर को कवर करना पड़ेगा और उनमें बीच की दूरी 20 आवर्स तो लगेंगे। आई थिंक 20 आवर्स तो लगेंगे। फिर हमें मालूम चला कि अगर हम 5 आवर्स अगर हम पैदल ट्रैक कर लेते हैं तो हम 20 आवर्स से बच सकते हैं। तो हम इस प्लान को अपना मान के इस ट्रैक को हमने स्टार्ट किया। और ये जो गुप्त रास्ता हमें मालूम चला वो महाराष्ट्र के अक्सर जो महाराष्ट्र के लोकल हैं उन्हें मालूम रहता है। और ऐसे खतरनाक या खूबसूरत कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे ट्रैक को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ है, लेकिन यहाँ की यादें, यहाँ के झरना का कलकल हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जितने आज तक हमने इस ट्रैक को कवर किया है, हर एक पल हमें एक सुखद आनंद की अनुभूति हुई है। हम उस अनुभव को आपसे शेयर करना चाहेंगे। हम उस अनुभव को अपने इस वीडियो में शेयर करना चाहेंगे। हर तरफ हरा भरा माहौल है, अपना प्रकृति से जुड़ाव है। यहाँ पे बर्ड्स की वॉइस आ रही है। आप कुछ पल इस वीडियो को देखें और महसूस करें कि आज भी ऐसे रास्तों पे चलना होगा तो आपको कैसा महसूस होगा। क्या जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो आपको भी महसूस होना चाहिए या नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, ये काफ़ी थक चुके हैं। इन्हें मैं क्रॉस करके आगे बढ़ूँगा। भीमा शंकर मंदिर की अगर ट्रैक की बात करते हैं तो हम केदारनाथ यात्रा भी कर चुके हैं। केदारनाथ यात्रा से ये यात्रा थोड़ी इजी है। यहाँ पे ट्रैक ऐसे बने नहीं है, ये ट्रैक सिर्फ ऐसे आते जाते लोगों ने बना रखा है। पर केदारनाथ यात्रा अगर आप करते हैं तो केदारनाथ में आपको ट्रैक बने हुए मिलेंगे। थोड़े बहुत रास्ते आपको थोड़े कठिन मिल सकते हैं, अदरवाइज़ इससे तो काफ़ी इजी ही है।
जितना मुश्किल ये रास्ता है उतना ही खूबसूरत भी है। हम धीरे धीरे रास्तों को कवर कर रहे हैं और ये कल 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 की आवाज़, कई सारे बर्ड्स की वॉइस सुन के ऐसा लगता है कि ये रास्ता ख़त्म ही ना हो। पर इन सभी में ये है कि आपको कभी भी अगर कवर करना है ये ट्रैक, तो ये बात ध्यान देनी है कि आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी जीवन को लेके खतरा हो सकता है और ये रास्ते आपको पल पल ये महसूस कराएंगे कि प्रकृति में रहना, उनसे जुड़ना एक अलग तरह का अनुभव है। शहर के भागदौड़, शोर, जॉब, आना जाना, उन सब से काफ़ी बेहतर है ये। आप इस पल को जी पाएंगे। एक्चुअल में भीमा शंकर ट्रैक, पूरा ट्रैक जो हम लोगों ने कवर किया है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ ही है। अब ये सामने अंकल जो हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं, ये इनसे हम लोगों ने रास्ते में ही इनके ग्रुप को ज्वाइन किया था, क्योंकि ये रास्ता इस तरह का है कि जंगली जानवर भी हो सकते हैं, पर ऐसा हमें कहीं कुछ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर ये ट्रैक कभी ऊंचे पहाड़ी से होकर निकलता है, कभी नीचे हमें गहराइयों में जाना पड़ता है। अगर देखेंगे अभी हम एक छोटे से नाले, जंगली नाला है, उसमें होके पार होंगे। दोनों तरफ एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और हम उसको पार करके भी आगे जाएंगे। हम ये ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ट्रैक को कवर किया है। थोड़े से ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का व्यू है, किस तरह का जंगल में सफ़र है। ये कुछ भी हो सकता है, अगला पल कुछ भी हो सकता है, हमें किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं है। ऐसे रास्तों से होकर निकलना पड़ता है, पर इसमें इसी में तो आनंद है, इसी में तो एक सुकून है। वैसे हम लोगों ने 3.5 आवर की डिस्टेंस को कवर कर लिया है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये रास्ते कब ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होंगे, क्योंकि पैर में एक अजीब सा दर्द होने लगा है और रुक रुक के बारिश भी आने लगी है। पर हम लोग शायद 2 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। तब तक आप सभी लोग, आप सभी दर्शक लोग इस व्यू का आनंद लीजिए, और मैं बोल बोल के ज़्यादा आप लोगों के बोर नहीं करूँगा। आप इस पल को सुकून से देखिए और हम आगे मिलते हैं कुछ देर के बाद। अगर देखा जाए तो हमारे इस पूरे सफ़र को 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। एक पार्ट ऐसा है कि जो फुल्ली जंगलों से भरा हुआ है, और सेकेंड पार्ट को हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमें खड़ी पहाड़ी पे लगातार चढ़ना है, क्योंकि जंगल को पार करने के बाद सीधा आपको एक हॉरिजॉन्टल पहाड़ी को पे चलना है, और इस पे स्लिप होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो पैर को जमा के धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और इस पूरे ट्रैक के दाएं तरफ देखेंगे तो आपको खड़ी पहाड़ी मिलेगी, और बाएं तरफ देखेंगे तो आपको खाई मिलेगी। थोड़ी सी भी गलती आपके जान का खतरा बन सकता है, इसलिए बी कंसंट्रेट और बहुत ही ध्यान दे के इसको हमें कवर करना पड़ेगा। फिर ये ट्रैक यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, एक फॉग का मौसम बना हुआ है जो हमें थकने नहीं दे रहा है। अब नीचे देखिए कितना फॉग ही फॉग है।
और ये हम पहाड़ों पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने 4 आवर्स का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। अब हम महादेव मंदिर में पहुंच गए हैं। महादेव मंदिर की सीढ़ियों पे हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप लोग भी महादेव का दर्शन करिए। और ये जितने भी लोग लगे हैं, ये सारे लोग दर्शन के लिए लगे हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन हम लोग सिर्फ मुख्य दर्शन करके ही वापस आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें शाम तक इस ट्रैक से ही नीचे उतरना पड़ेगा।